बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल जोन सा है आपने फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद करना है। ठीक है जी, ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से एक दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा कि आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो रहा है, बरकत हो रही है। जोन सा ज़वाल पज़ीर ज़िंदगी हो चुकी है, वो अल्लाह पाक ने उसमें बेहतरियाँ पैदा करना शुरू कर दी हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जैसे कहते हैं ना, इंसान रोड़पति से करोड़पति इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो वो चाहे जिसको चाहे जिस वक्त चाहे रोड़पति से करोड़पति बना दे, वो मालिक की मेहरबानी है। लेकिन इस अमल के बारे में अकाबरीन ने और उलमा ने और मशाइख ने इसको मुजर्रब तरीन करार दिया है 2 सुन्नतें फ़जर की और 2 फ़र्ज़ों के दरमियान ये जो वक्त है, इस वक्त आप इस अमल को करें। अच्छा, इस अमल को आप फ़जर की नमाज से अदा करने से पहले भी कर सकते हैं, और अगर आप फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और तीसरा आखिरी ये है कि मसलन नमाज के लिए आप लेट हो गए हैं, लेट उठे हैं, तो कोई मसाला बन चुका है, तो आप इसे फ़जर की नमाज अदा करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस अमल के लिए फ़जर की नमाज का अदा करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के लिए फ़जर की नमाज और इशा की नमाज भारी है, उससे अदा नहीं होती। मुनाफिक जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उससे ये हो ना पाएगा कि वो फ़जर की नमाज और इशा की, उसका दिल नहीं लगेगा, उसका उधर रुजू नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आप जो उनसे है वो फ़जर की नमाज को जब पढ़ते हैं तो आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इस अमल के आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, लेकिन 2 फ़वाइद मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। पहला तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा, आपको रिज़्क़ बेइंतहा मिलेगा। बज़ुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मुस्तफ़ा, आपको इस अमल से रिज़्क़ बेइंतहा मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा जो आपको होगा ना, आपके जितने भी ज़िंदगी के रुके हुए काम हैं, जितने भी आपके रुकावट ज़दा काम है, परेशानियों में है आप, नाकामियों में है आप, नौकरी नहीं आपको मिल रही, आपका कारोबार बदहाली की तरफ जा रहा है, या आप दीगर मामलात की तरफ मजबूरियों में, मुश्किलात में, तंगदस्ती में, फ़क्र फाका में, गुर्बत में, आपको लगता है कि ऐसे मामलात मेरी ज़िंदगी के साथ चल रहे हैं कि मैं जो काम अच्छा करने की कोशिश करता हूँ वो दिन ब दिन काम मेरा उलट होता जा रहा है, यानी कि मैं ऊपर की जाने की कोशिश करता हूँ, दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो यकीन मानिएगा कि अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो ये ऐसा नबवी अमल है, साथ आपने इसके इस्म आज़म का वजीफ़ा भी करना है। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जब इस वजीफ़े के साथ इस्म आज़म का वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम के साथ आप पर अपनी मेहरबानियाँ फरमाएगा, करम नवाजियाँ फरमाएगा, और इसके हलाल में फरावानी और बरकत होगी। इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह लिख दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद वज़ाइफ सुनना चाहते हैं, तो फिर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया। और सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी किया करें। आजकल के इस पुरफितन दौर के अंदर जो इस वक्त ज़माना चल रहा है 2023, इस दौर के अंदर जो उनसे है, हर इंसान जिसको भी आप देख लो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। अच्छा, आप ये ज़ीरो या रोड वाला जो शख्स है या गरीब जो शख्स है उसकी बात नहीं, आप किसी अमीर को देख लें, आप किसी बहुत बड़े मालदार को देख लें, वो किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी टेंशन में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस अमल की जो सबसे बड़ी बरकत है वो आपको हर किस्म की टेंशन से, मुसीबत से, आजमाइश से, परेशानी से मुकम्मल निजात मिलेगी। और ज़िंदगी के अंदर जो फ़क्र फाका की ज़िंदगी आप बसर कर रहे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी आप बसर कर रहे हैं, तंगदस्ती की आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं फ़क्र फाका की ज़िंदगी से निकल जाऊँ, गुर्बत की ज़िंदगी से, अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर फजल फरमाए, करम फरमाए, मुझसे आजमाइशें ख़त्म हो जाए, मुझसे परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने देखा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ज़्यादा दौलत है, लेकिन उनके पास सुकून की नेमत नहीं है, उनके पास बेबरकती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस अमल की जो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं उनमें से ये है कि आपको सुकून की अल्लाह तबारक व तआला नेमत से भी नवाजेंगे, और अल्लाह अपने फजल व करम से आपके रिज़्क़ में बेइंतहा इजाफ़ा फरमाएंगे, बरकत फरमाएंगे। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरमाने अली शान है इस वजीफ़े के बारे में। हजूर फरमाते हैं कि जो शख्स इस अमल को करता है, ठीक है, हजूर फरमाते हैं कि इस अमल को जो शख्स करता है, अल्लाह ताला जोन सा है मखलूक़ात को इस अमल की बरकत से रोज़ी अता फरमाते हैं। यानी कि जितनी भी मखलूक़ात हैं उनका पसंदीदा जो कलाम है, जिनकी गुफ्तगू हमारे समझ में नहीं आती, जिनका कलाम हमारी समझ में नहीं आता, ऐसी ऐसी मखलूक़ात इस दुनिया में पड़ी हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, जिनको हमने कभी सोचा ही नहीं है, वो भी मखलूक़ात जोन सी हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला का वो ज़िक्र करती हैं जो ज़िक्र का आज आपको
वजीफ़ा अर्ज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह नबी पाक फरमाते हैं इस ज़िक्र की बरकत से अल्लाह पाक उनको जो उनसे है वो रिज़्क़ अता फरमाता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक तंग दस्त आया सहाबी और अर्ज़ करता है हज़ूर मैं तंग दस्त हूँ, गरीब हूँ, फ़कीरुल हाल हूँ, मुझ पर ऐसे मामलात आ चुके हैं कर्ज़ के हवाले से, दीगर मामलात रोज़ी के हवाले से, या रसूलल्लाह सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर मुझ पर करम नवाज़ी फ़रमाइए, हज़ूर ज़र्रा नवाज़ी फ़रमाइए, मुझको ऐसी चीज़ अनायत फ़रमाइए जिससे अल्लाह पाक मुझे इन तमाम मुश्किलात से आसानियाँ अता फ़रमाए, निजात अता फ़रमाए। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम वो अमल क्यों नहीं करते जिस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। वो अमल क्या है? तवज्जो से आपने समात फ़रमाना है। आप इसको फ़जर की नमाज से पहले, फ़जर की नमाज के 2 सुन्नतों के बाद और फ़जर की नमाज के बाद, इन तीनों टाइमों पे आपने किस तरीके से करना है, तरीक़ाकार आपने तवज्जो से समात फ़रमाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें होंगी। आप दुकानदार हैं तो आप दुकान की बरकत की नीयत से इस अमल को करें। अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में आप बरकतें अता फ़रमाएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाएगा। और कर्ज़ के हवाले से अगर आप जितने भी मकरूज़ हैं, यानी कि एक हद है कर्ज़दार होने की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ईमान कामिल, यकीन कामिल से नबवी अमल को करें, अल्लाह पाक आपको कर्ज़ से भी मुकम्मल निजात अता फ़रमाएगा और इसके हलाल में फरावानी होगी, बरकत होगी। दुकानदार, फैक्ट्री, कारखाना या फिर किसी भी मामले के अंदर आपको लगता है कि बरकत ख़त्म हो गई, घर के मामलात के अंदर, अच्छा इस अमल को आप अपने लिए भी कर सकते हैं और आप इस अमल को जो उनसे है दूसरे की नीयत करके, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बैरून ममालिक में होते हैं और बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, हालात उनके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो माँ बाप चाहते हैं कि हम बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार अकरबा कि हम अपने उस बच्चे के लिए अमल कर लें, या कुछ इस तरह के होते हैं वो वजीफ़ा कर नहीं सकते, तो आप अपनी औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने अकरबा के लिए इस अमल को दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इसमें आज़म के साथ आपने इस अमल को करना है। तरीक़ाकार आपने तवज्जो से समात फरमाना है। दुरूद शरीफ की तरतीब आपने समझनी है। 21 मरतबा आपने दुरूद शरीफ अव्वल पढ़ना है और 21 मरतबा आपने दुरूद शरीफ आखिर में इख्तिताम में पढ़ना है, न कम न ज़्यादा। दुरूद शरीफ आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपको दुरूद शरीफ आता है जिसमें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है जी। ज़्यादातर सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम ये दुरूद खिज़री है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि 21 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, एक मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, 2 मरतबा, ये 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने पढ़ना है या वहाबू या रज़्ज़ाकू या हय्यो या कय्यूम, 1 मरतबा, या वहाबू या रज़्ज़ाकू या हय्यो या कय्यूम, 2 मरतबा। इस तरह आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ के लिए दोनों हाथ उठा लेने हैं, सर अपना ऊपर की तरफ कर लेना है और दुआ की इब्तदा यहाँ से करनी है आपने, या रब या रब या रब। ये आपने कसरत से पढ़ना है, इसको आपने गिनती में नहीं लेके आना। जब आपने कसरत से 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 33 दफ़ा जब पढ़ लिया आपने बग़ैर गिनती के, और उसके बाद आपने दुआ आपने मांगनी है अल्लाह पाक की बारगाह में, लेकिन याद रखनी है एक बात लाजमी, इस अमल के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है और सबसे अहम बात यह है कि इस अमल को करने से पहले आपने नीयत लाजमी करनी है कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।